जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं लावण्या शांडिल्या। स्वागत करती हूं आप लोगों का। आज आपके पर्सन के करंट फीलिंग की वीडियो है। बहुत दिन से बहुत लोगों की गुजारिश आ रही थी कि करंट फीलिंग मैं नहीं करती हूँ उतनी करंट फीलिंग, लेकिन फिर भी चार्म्स की रीडिंग मैंने ऐड की है आज की रीडिंग में, ताकि आपको हेल्प हो सके अपने लव रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद बाउल हीलिंग। मैं माफ़ी मत चाहूँगी अगर मेरे बैकग्राउंड से कोई भी आपको आवाज़ आए। घर में नया बच्चा आया है, मेरी बहन का सॉरी। तो मेरे मदर और मेरे फादर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं घर में, तो बच्चों के पीछे तो सब थोड़ा 10-15 दिन का वो बच्चा है, सब केयर में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अभी आपके लिए ये है पाइल 1 येलो कलर, ये है पाइल 2 ब्लू एंड वाइट। तो ये दोनों पाइल्स हैं आपके, 2 पाइल्स हैं आपके, और इसमें आपको जो पसंद आए आप चुन सकते हो। और उसके बाद हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। दोनों पाइल्स के साथ अलग अलग चार्म्स रीडिंग होंगी, और एक पाइल दूसरे पाइल को अलग कर रहा है। दोनों क्लासिकल टैरो हैं, लेकिन फिर भी दोनों की एनर्जीज़ अलग हैं। मैंने अभी एनर्जीज़ के अनुसार इसकी मेडिटेशन में रखी है चीज़ें। तो अभी ये स्टार्ट करेंगे येलो पाइल से और जाएंगे ब्लू वाइट पाइल पे। ठीक है, यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2। स्वागत करते हैं नंबर 1 पाइल में आप लोगों का। हेलो। और नंबर 1 पाइल के लोगों के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं उनकी लव करंट फीलिंग। उनके लव की करंट फीलिंग क्या है? उनके लव की करंट फीलिंग क्या है? उनके लव की करंट पाइल 1 वालों के लिए लव की करंट फीलिंग क्या है? पाइल 1 वालों के लिए लव की करंट फीलिंग क्या है? पाइल 1 वाले लोगों के लिए लव की करंट फीलिंग क्या है? पाइल 1 वाले लोगों के लिए उनके लव की करंट फीलिंग क्या है? वो किसी के जॉडियक साइन के हो सकते हैं। ऐसे कार्ड्स में अगर कोई जॉडियक मुझे दिखे तो मैं बताती जाऊंगी अगर कोई सिग्निफिकेंट हुआ तो, लेकिन यहाँ पर जॉडियक साइन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एनर्जी रीडिंग कर रहे हैं। करेक्ट, तो हम एनर्जी रीडिंग कर रहे हैं और हमारे लिए पहला कार्ड है, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड। तीनों कार्ड आपको दिख रहे हैं। वैसे ही 9 कार्ड्स में निकालूंगी। 9 कार्ड्स में लेयर वाइज चीज़ों की व्याख्या होगी। मैंने आपको बताया था कि हम चार्म्स रीडिंग करेंगे। हम लेयर्स और चार्म्स हमारे सामने हैं और आपको दिख रहे होंगे ये चार्म्स यहाँ पे मैंने रखा है। लेयर 1 का, लेयर 2 का चार्म्स यहाँ है और लेयर 3 का चार्म्स यहाँ है। अब आपको दिख गया? हाँ, लेयर 3 का चार्म्स यहाँ है। जैसे कार्ड्स वैसे चार्म्स। आई होप। 4 ऑफ पेनिकल्स। रखे रहो, समेटे रहो, चीज़ों को निकलने मत दो। नई अपॉर्चुनिटी का भी आ सकता है मौका, लेकिन यहाँ तो बंदा खुद में बंदी, जो भी है आपका पर्सन, ये तो खुद में ही व्यस्त है, काफ़ी व्यस्त है।
दूसरा कार्ड क्वीन ऑफ पेनिकल्स, ये भी पेनिकल है, ये भी पेनिकल है, पैसों की मारा मारी है। और एस ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा एस ऑफ वॉन्ड्स, पेनिकल्स के बीच में एस ऑफ वॉन्ड्स, तो पेनिकल्स के बीच में एस ऑफ वॉन्ड जब आता है तो ये एक अलार्म्ड कार्ड है कि आपके साथ वो अपने नवजीवन की शुरुआत इस साल से 2021 से करना चाहते हैं, और यहाँ पर इसी साल में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा फॉर श्योर। ठीक है, यहाँ पे सीन क्या है कि अब वो पैसे जमा कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, फिर आके अपनी मन की बातें इसी साल में बताएंगे और बहुत जल्दी बताएंगे। और फिर है एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर आपके साथ ज़िंदगी आगे बढ़ाने के सपने देख रहे हैं। चार्म्स हमारे लिए क्या है? चार्म्स, डू यू नो व्हाट इट इज़? नहीं, ये एक खिलती हुई कली है, नीचे गिर गया, और ये है सहतूत। वो खिलती हुई कली थी और ये है सहतूत। स्टार्टिंग, ओरिजिन, स्टार्ट है, प्यार की स्टार्ट हो रही है, मतलब जिसमें फाउंडेशन है। एक प्यार की ऐसी स्टार्ट है जिसमें फाउंडेशन है। एक कली जो अभी खिली नहीं थी, और एक सहतूत का छोटा सा फ्रूट। आप थोड़े विस्मयकारी परिस्थितियों में होंगे क्योंकि आपके बंदे ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया होगा, आपके प्यार ने एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई होगी, लेकिन अब वो अट्रैक्ट हो रहे हैं एक्सेप्टेंस की तरफ। अब वो उनके पैनिकल्स, मतलब उनकी जो ग्राउंडेड एनर्जी है वो अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ कि अब स्टार्ट करो, अब अपने जीवन की शुरुआत करो। पहला कार्ड एट ऑफ पेनिकल्स, देखो कितने पेनिकल्स हैं, वो ग्राउंडेडली आपकी तरफ फुल अट्रैक्शन है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी। डेथ कार्ड आ चुका है, और ये है हाई प्रिस्टेस। हाँ, एट ऑफ पेनिकल्स, काम, लेबोरियस, लगे हुए हैं काम पर, फिर भी चुप हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन तो भयंकर चल रहा है, काफ़ी इंट्यूटिव। आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन अपने काम में लगा हुआ है आपका पर्सन। उनकी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन अभी एंड हुई है और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बिजी हैं अपने काम में। एंकर, ये आपका चार्म है, ये आपका चार्म है फॉर दिस लाइन। एंकर, एंकर है रुक जाना, ठहर जाना। ठीक है, ये एनर्जी बताती है रुक जाओ, यहीं पर ठहर जाओ, यही तुम्हारा है। और इस एंकर को लगाने के लिए बहुत हिम्मत लगानी पड़ती है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, इसलिए आपका पर्सन मेहनत कर रहा है आपके लिए ताकि आपको रोक पाए। इंट्यूटिवली ये फील कर पा रहा है कि आप ही हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है उनका। अब वो फील कर पा रहे हैं कि इस लाइफ में आप ही हो उनके, और आपको वो लेट गो नहीं कर सकते, आपसे वो दूर नहीं जा सकते, बस आप ही हो। अति सुंदर। तीसरी लेयर, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी बातें, दिल की बातें, एंड द एम्प्रेस। इस एनर्जी में कौन है, आप या आपका पर्सन? एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी बातें, हाई कम्युनिकेशन, चीज़ों का हाईली चेंज होना। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, अपने दिल की सारी अरमानों के बारे में बात करना। और इसमें हमारे चार्म्स हैं हमिंग बर्ड्स, लविंग बर्ड्स, ये आप देख सकते हैं लविंग बर्ड्स को। ये आपका चार्म है फॉर द थर्ड लेयर। ये बहुत स्लीपरी होते हैं, फटाक से नीचे गिर जाते हैं। ये देखिए, ये आपके चार्म्स हैं थर्ड लेयर के लिए। आप लोग बहुत अच्छे कनेक्शन में हो,
नहीं रह सकते आप लोग एक दूसरे के बिना। आप कनेक्ट हो चुके हो, आप सोलफुली कनेक्टेड हो, दिल से। बहुत ही डीप रीडिंग, आपके लव करंट फीलिंग, आपका पर्सन रेडी हो रहा है आप तक आने के लिए, अपने इमोशंस को बताने के लिए, आपसे परमानेंटली कनेक्ट होने के लिए। ये द एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जी, ये नाइट ऑफ कप्स। लेकिन ये नाइट है, ये किंग नहीं है। इसको किंग बनना पड़ेगा आप तक आने के लिए। इम्प्रेस, नवजीवन की एनर्जी, नई शुरुआत की एनर्जी, अबेंडेंस की एनर्जी। बहुत सारी बातें होंगी आप लोगों के बीच में, कम्युनिकेशन हाई है आप लोगों के बीच में। धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा और अपने मन के सारे अरमान, सारे ख्याल, सारे इमोशन, सारी भावनाएं आपसे शेयर करेगा। बट धीरे धीरे, हैव पेशेंस प्लीज़। क्योंकि आप दोनों कौन हैं ये तो बात इस चार्म से ऑल क्लियर हो चुकी है कि आप दोनों कौन हैं। देख लिया होगा आपने, तो यू कैन अंडरस्टैंड। ये चार्म पहली बार आया है मेरी किसी भी रीडिंग में। मैं बहुत खुश हूँ कि करंट फीलिंग में इतने प्यारे चार्म्स और इतनी प्यारी चीज़ें आ रही हैं। अब आप क्या बताना चाहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने पर्सन को, और आपका पर्सन क्या मैसेज देना चाहता है आपको। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने पर्सन को, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने पर्सन को, और आपका पर्सन क्या मैसेज देना चाहता है आपको। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। जस्टिस, आपको न्याय चाहिए। आप दर्द से बाहर निकले हो, बहुत दर्द से। अब आप प्रभु से अपने पर्सन की तरफ ये देख रहे हो कि क्या होगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स, अपने मन की सारी बातें आप ओपनली बता देना चाहते हो। अपने पर्सन को कह रहे हो कि तुम समझो मेरी बात, मैं तुमको सब कुछ बता रही हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेरी सारी बातें समझो। और ये काल का चक्र है जो चल रहा है, और इस काल के चक्र में तुम मुझे ऐसे मौके पे मिले हो जब मुझे जस्टिस चाहिए, जब मैं प्रभु से मांग रही थी किसी को, और तुम आए मेरी लाइफ में। आपका पर्सन क्या बताना चाह रहा है आपको, आपका पर्सन क्या बताना चाह रहा है आपको। चॉइसेस, लव, लवर्स, ये आपके पर्सन की फीलिंग है। अभी भी वो एक जगह स्थिर नहीं है। 8 ऑफ कप्स, वो इमोशनल फुलफिल नहीं कर रहा खुद को सही। 6 ऑफ कप्स, वो समझ चुका है कि आप उनके सोलमेट हो। वो जानता है कि आपके सोलमेट हैं। यू नो, अभी भी उनकी लाइफ में चॉइसेस हैं। मैं थोड़ी परेशान इसलिए हूँ क्योंकि आपका पर्सन 100% नहीं कर पा रहा है आपको। हाँ, अभी भी वो अपनी चॉइसेस की तरफ देख रहा है। शायद आपका पर्सन आपसे यंगर है, कम उम्र का है, इसीलिए आज भी उसको लगता है कि उसके पास लाइफ की ज़्यादा चॉइसेस हैं आपसे ज़्यादा। वो अपनी चॉइसेस को देखना चाहता है, पता करना चाहता है। इसलिए इमोशनली फुलफिल्ड नहीं रहता आपसे। लेकिन वो मन ही मन जानता है कि आप उनके सोलमेट हो। बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। मैं यहाँ भी चांस निकालूंगी कि आपकी फीलिंग क्या है आपके पर्सन के लिए।
ये देखो, ये आपकी फीलिंग है, आपके पर्सन की फीलिंग, आपकी पर्सन की फीलिंग। मैंने बताया था आपकी उनकी एनर्जी काफ़ी यंगर है और अकस्मात चीज़ें करना उनकी लाइफ की विधा हो चुकी है। अभी जो आपकी फीलिंग है वो ये है, ये है पान। सजाना चाहते हो आप अपने जीवन को उनके प्यार के साथ। ये है कॉर्न, स्टेपल फूड। रोज़मर्रा की लाइफ में आप उनको ऐड करना चाहते हो हमेशा के लिए, फॉर एवर। लेकिन वो क्या चाहते हैं? खेलता हुआ बच्चा, क्योंकि ये यंगर एनर्जी है और छिपकली ग्राउंडेड है। छिपकली बहुत सेंसिटिव होती है। ही इज़ अ सेंसिटिव फेलो, ही और शी। जेंडर पे मत जाइएगा प्लीज़, दे आर सेंसिटिव फेलो। लेकिन अब यंगर है, उसकी एनर्जी यंगर है, इसलिए वो नहीं समझ पा रहा कि आपको बांधे रखना है, आपको पकड़े रखना है, आपको संजो के रखना है। आप हाई फीलिंग है, वो नहीं कर पा रहा, आपको पकड़ना चाहता है, नहीं पकड़ पा रहा। इसलिए शायद हम काफ़ी इस पे शोध कर सकते हैं कि सीन क्या हो रहा है। ठीक है, अब एक लेयर और है और उस लेयर में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो कब तक को, ये जो साइकिल है ये मैं देखना चाहती हूँ, ये साइकिल कब तक एंड होने वाली है। क्योंकि सबकी अपनी बड़ी बड़ी साइकिल चल रही है और ये साइकिल कब एंड होने वाली है ये मुझे देखना है। ये आंसर शायद मुझे कार्ड्स ने दे दिया है। एस ऑफ पेनिकल्स, किंग ऑफ कप्स आएंगे, नई शुरुआत होगी। फाउंडेशन अभी उनका है नहीं सही से, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। प्यार तो भरा पड़ा है आप दोनों में, लेकिन इंतज़ार है एस ऑफ पेनिकल का, इंतज़ार, एस ऑफ पेनिकल। अच्छी बात है ना। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस। सही है, बहुत अच्छे। पाइल 1 आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर आ चुके हैं। आप देखते रहिए, समझते रहिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। और अब शुरू करते हैं हम पाइल 2। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 2 और पाइल 2 में है आपके लव की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके करंट फीलिंग क्या है? आपके लव की 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 करंट फीलिंग क्या है? करेक्ट। हम आपके लव की करंट फीलिंग क्या है? सब लगे हुए हैं बच्चे के पीछे।
कितनी बार भी बोलूँ वो लोग रुक नहीं पाते खुद को। क्या बोलूँ, इतनी एक्साइटमेंट है बच्चे के आने की और बच्चे को संभालने की, याद ही नहीं रह पाता बेचारों को। माफ़ी देती हूँ मैं उनको, आप भी मुझे माफ़ी दीजिए अगर कोई बैकग्राउंड आपको तंग कर रहा है तो। हाँ, स्टार्ट करते हैं लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3, ठीक है। लेयर 1 में हमारा पहला कार्ड है जजमेंट। बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे इस रिलेशनशिप का, फाइनली यू अचीव्ड इट। एस ऑफ पेनिकल्स बताना है आपको उनको, करेंटली वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। क्या आप सेपरेट हैं? हाँ, आप सेपरेट हैं। 8 ऑफ कप्स, कोई इमोशनली अनफुलफिल्ड था, वो चला गया छोड़ के। पाइल 2, लेकिन अब शुरुआत, अब जजमेंट, अब शुरुआत। एस ऑफ पेनिकल्स, अब नई शुरुआत होने वाली है। नया जीवन, नया वर्ष, नई शुरुआत। ये है फेदर और ये है मंडला। अब एक सुंदर लाइफ की शुरुआत, हैप्पी लाइफ की शुरुआत, कनेक्टेड लाइफ की शुरुआत। ये है फेदर्स। फेदर्स हैप्पीनेस है, फेदर्स टुगेदरनेस है, मंडला टुगेदरनेस है। तो ये दोनों चार्म्स आपको टुगेदरनेस के बारे में बता रहे हैं। तो ये है आपके चार्म्स और ये हैं आपके कार्ड्स। अब सेकेंड लेयर, क्वीन ऑफ सॉर्ड। जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ हटाना है। जस्टिस फिर एक बार। आप लोग बहुत सेपरेट रह चुके हो, काफ़ी सेपरेशन में रह चुके हो। द एम्परर, चीज़ों को ऑफिशियली करने की गुजारिश। शायद आपका पर्सन मैरिड है। मेरे मन में हर बार आ रहा है कि ये अब अपनी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म करना चाहता है। शायद आपका पर्सन मैरिड है। जस्टिस है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स लेनी है। द एम्परर, इसने डिसाइड कर लिया है लीगल डॉक्यूमेंट के लिए। अब ये फ्रूटनेस चाहता है, फ्लावर, खिलता हुआ फूल, वो भी सूरजमुखी का फूल, और हाथी। अब ये हाथी और सूरजमुखी, नई शुरुआत, नई बातें। तो ये आपकी स्टार्ट होने वाली है नई शुरुआत, नई बातें। आपकी लाइफ का द्वार ओपन होने वाला है। यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं, वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ लीगल डॉक्यूमेंट की बात है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स ख़त्म करके लीगल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आपको दिखाना है। और द एम्परर ने डिसाइड कर लिया है कि ये दोनों चीज़ें उसकी हैं। ये देखो, एम्परर ने डिसाइड किया है उसको अपनी सारी बीच की सारे रास्ते में आने वाली अड़चनों को उन्हें दूर करना है और उनको अब जस्टिस में लाना है। आपको, आप इतने दिनों से जो आप वो सेपरेट थे, हर चीज़ थे, वो पहले नहीं जानते थे कि क्या चल रहा है, लेकिन अब वो जानते हैं कि क्या चल रहा है। अब वो अलग होना चाहते हैं, करेक्ट। और ये चार्म्स आपके सूरजमुखी और हाथी। थर्ड लेयर ऑफ कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। दर्द, बहुत दर्द में रहे हैं आप। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और ग्रोथ भी है। जब आप 7 ऑफ कप्स देखते हैं तो आपको लगता होगा कि इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ ग्रोथ भी होता है, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अनलॉक करते हैं चीज़ें। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप सारे ऑप्शन एक बार में नहीं यूज़ कर पाते। आपको अनलॉक करना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए हैं, कौन सी चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक में सांप है, एक में कोई पर्सन सी आकृति है, एक फिर पर्सन लड़की है, एक यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे इमारतें हैं, यहाँ पे बहुत सोना है, यहाँ पे गार्लैंड्स हैं, यहाँ पे फिर एक जहरीली कोई चीज़ है, कोई जानवर। तो यहाँ पे देखो,
ऑप्शन है उस बंदे के पास, ऑप्शन भी है और बेचारा कंफ्यूज भी है कि किधर जाना है, क्या लें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब वो फैसला लेना चाहता है क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड से वो गुजर चुका है, उसके बहुत दिनों से ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी आई गेस, इसीलिए तो लास्ट कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। चार्म्स में क्या रीडिंग है? फ्रूटफुल, ये फ्लावर आपको बताएगा कि ज़िंदगी हैप्पी है, प्रॉब्लम नहीं है। आप बस ज़िंदगी को लेने का तरीका, परसेप्शन का तरीका बदल दो। आपके परसेप्शन में ही प्रॉब्लम है। आप जैसे लाइफ को परसीव करोगे आपकी लाइफ वैसी ही हो जाएगी। अगर आप फ्रूटफुल लाइफ परसीव कर रहे हो तो आपकी लाइफ फ्रूटफुल होगी। अगर आप फ्रूटफुल लाइफ परसीव नहीं कर रहे हो तो आप फ्रूटफुल लाइफ में नहीं जा पाओगे। करेक्ट? चीज़ें अच्छी हैं, प्यारी हैं, बस आपको दिखना चाहिए, मन में एहसास होना चाहिए कि ज़िंदगी बहुत सुंदर है, ज़िंदगी के बहुत मायने हैं, उसके बहुत वर्जन है, आपको आगे बढ़ना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन लेने की इच्छा, लेकिन फिर भी कंफ्यूज। अभी हम दूसरा क्वेश्चन है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं। करेक्ट? स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। अपने दूसरे क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं। आप आपके पर्सन एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं। आप और आपके पर्सन एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं। आप और आपके पर्सन एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं। आप और पर्सन एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं। ये है आप। इक्वल गिव एंड टेक, आप हमेशा इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हो। नाइट ऑफ पेनिकल्स, फिर पेनिकल्स। देखो पैसे की बात तो है बॉस यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। और 2 ऑफ पेनिकल्स मतलब डिसीजन लेने में कंफ्यूजन, क्या लें। 2 ऑफ पेनिकल्स, 2 ऑफ पेनिकल्स से आप एक नए दरवाजे तक भी पहुँच पाते हो और 2 ऑफ पेनिकल से आप डिसिसिव भी हो पाते हो। लेकिन 6 ऑफ पेनिकल में अगर 6 ऑफ पेनिकल का आप कार्ड देखोगे तो आपको फील होगा कि आप हमेशा इक्वल गिव एंड टेक में रहना चाहते हो। और नाइट ऑफ पेनिकल्स, आप उनकी तरफ जाना चाहते हो। ये घोड़ा स्थिर है, बहुत टाइम लगाएगा ये जाने के लिए आपके पर्सन तक। आपका पर्सन क्या चाहता है, आपका पर्सन क्या बताना चाहता है आपको। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। पहला कार्ड फूल, वो सर्वसमर्पण में आना चाहते हैं। टेम्परेंस, वो बैलेंस में नहीं थे और अब बैलेंस वो रिस्टोर करना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मारम पिटाई, घर वालों की शायद स्वीकृति नहीं है आपके पर्सन के साथ, इसलिए इतनी प्रॉब्लम उनको हो रही है। अगर उनकी घर वालों की स्वीकृति होती तो शायद वो बैलेंस में कब का आ गए होते, लेकिन घर वालों की स्वीकृति नहीं है, इसीलिए वो बैलेंस में अभी तक नहीं आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स में जनता है, समाज है, फैमिली है। आप लोगों के बीच में कुछ फैमिली इशू है, कोई डिफरेंट रिलीजन के हैं या कुछ तो प्रॉब्लम है सामाजिक तौर पे, क्योंकि यहाँ उनके मन की बात नहीं है, यहाँ सामाजिक बात है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पर्सन को। आपका पर्सन आपके लिए सर्व समर्पित होना चाहता है, द फूल की एनर्जी में आना चाहता है। आपके लिए हम चार्ज की रीडिंग करेंगे। ये देखो, ये 5 हैंड, रुक जाओ, विराम, अगेन हाथी, ओ माय गॉड, अगेन विराम। ये देखो, एक विराम आपको दिख रहा है, ये हाथ है, और अगेन इट्स अ हैंड ओनली। 2
विराम। जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं रुक जाओ, या कनेक्ट होते हैं। कनेक्शन या विराम या प्रणाम, ये 2 हाथ करते हैं, ठीक है। और ये 2 हाथ आ चुके हैं। और एक है गजराज। ये है आपके, ये आपकी तरफ से है। आप रुके हुए हो, वेट कर रहे हो। और आपका पर्सन तो फ्रूटेशन चाहता है, फ्लावर एंड लीफ। वो अपने लाइफ को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं तो है। इसके पहले जो हमने देखा तो पता चला कि आपका पर्सन शायद मैरिड है, उसको चीज़ें काफ़ी सॉल्व करनी है आपके पर्सन को लीगली। करेक्ट। आपके पर्सन के फाइनल एटीट्यूड, क्या एटीट्यूड है आपका फाइनली इस महीने के लिए? इस महीने के लिए आपके पर्सन का फाइनल एटीट्यूड क्या है? मुझे बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि पाइल 2 वाले अपने पर्सन का फाइनल एटीट्यूड जानना चाहते हैं। पाइल 2 फाइनल एटीट्यूड। फाइनल एटीट्यूड 9 ऑफ वॉन्ड्स, वुंडेड वॉरियर। लड़ाई कर रहा है बंदा। क्या वो आगे आएगा? 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स में चेंज हो गया। और ये है एक्सपेंशन, वो एक्सपेंड करना चाहते हैं अपनी एनर्जी को। एंड फाइनली क्वीन ऑफ कप्स। वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। आपकी तरफ की एनर्जी जो मूव हो रही है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। उनकी एनर्जी मोल्ड हो रही है। तो फाइनली रूप से आपके 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स में चेंज हो रही है। करेक्ट। बीच में है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपेंशन। और फाइनल है एक्सप्रेशन। वो अपनी एनर्जी एक्सपैंड करेंगे और आपको एक्सप्रेस करेंगे कि आई नीड यू, आई वॉन्ट यू। चलो नई कुछ शुरुआत करते हैं। द इम्प्रेस, बहुत ही प्यारी एनर्जी, नर्चर की एनर्जी। ये एनर्जी मुझे डिवाइनल थॉट की तरह से निकालने के लिए प्रेरित किया गया, जबकि मैं पाइल 1 में ये नहीं निकाली हूँ डिवाइनल थॉट। लेकिन यहाँ मुझे पीछे से पुश किया जा रहा था, क्योंकि पाइल 2 में बहुत सारे लोग चाहते थे कि डिवाइनल थॉट क्या है। ये है डिवाइनल थॉट। इम्प्रेस की एनर्जी सही है, सही है ना? एकदम सही। अब ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। आई होप आप लोगों को पसंद आए, आप इंजॉय कर सको, आप एंटरटेन करो अपने आप को, चीज़ों को देखो, समझो। एज सजेशन है ये सब। और इस सजेशन में आपके लिए जनरल रीडिंग आई है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझसे नंबर पूछते हो तो मैं नंबर बता ही देती हूँ। अपने व्हाट्सएप नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हो मुझे, और आप मुझे अपने रीडिंग्स के लिए शामिल कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।